इस वीडियो में हम कुछ डिफ्रेंशिएशन के एग्जांपल्स करेंगे। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं, एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 साइन ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो इस कंप्लीट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन लेने के लिए हम इंडिविजुअल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन लेके सबको ऐड कर दें तो भी सेम आंसर मिलेगा। तो हम सारे इंडिविजुअल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ले लेते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कांस्टेंट फंक्शन को बाहर ले लिया है, क्योंकि अगर किसी फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है तो उसको आप डिफ्रेंशिएशन साइन से बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि इसका डिफ्रेंशिएशन होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ये एक फार्मूला है। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स होता है कॉस ऑफ एक्स, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन होता है 1 बाय एक्स। ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स होता है। ये सारे फार्मूलेस को हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, यहाँ पर n की जगह 3 है तो इस फार्मूले में डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा 3x² माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स। और ये हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमें फंक्शन दिया है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। तो ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन ऑफ एक्स। तो यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएशन का डायरेक्ट फार्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, और टेन ऑफ एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का फार्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन का, वो होता है 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। प्लस 10x का फार्मूला होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया 3 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन है इस फंक्शन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में हम सिंपल क्वेश्चंस लेंगे, बाद में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेंगे। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, इसका 1 हो जाएगा प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 है प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक ऑफ एक्स होता है, डायरेक्ट फार्मूला है सेक एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स। ये बहुत ही स्टैंडर्ड फार्मूलेस हैं, इसको आप याद रखिए। तो इससे हमें आंसर मिल गया ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू टेन ऑफ एक्स। ये फंक्शन दो फंक्शन के प्रोडक्ट से बना हुआ है, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है और टेन ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट फंक्शन को हम कांस्टेंट रख देंगे और सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, देन प्लस सेकेंड फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे और फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसको हमने फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको हमने सेकंड फंक्शन लिया। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और ये हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है कि ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन है जो हमने यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, टेन ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, प्लस टेन ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x। ठीक है, तो ये हमें मिल गया एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 2x इंटू टेन ऑफ एक्स, और यही हमारा आंसर है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। ये भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ये फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रखेंगे इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है,
प्लस यहाँ पर सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वो x है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा दिया। तो x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, स्टैंडर्ड फार्मूला है, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू dx/dx 1 हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे dx/dx, तो ये हमें मिल गया, ये भी कट जाएगा x, ठीक है। तो ये मिल जाएगा 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। ये फंक्शन है, प्रोडक्ट है 3 फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर 3 फंक्शन मिल के एक फंक्शन मिला रहे हैं, 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये इकलौता फंक्शन। तो यहाँ पर dy/dx हो जाएगा d/dx ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन 3x इंटू कॉट x इंटू tan इनवर्स ऑफ x। क्योंकि यहाँ पर कई सारे फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट रूल ही यूज़ करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शन को हम फंक्शन 1 मान लेते हैं और इस फंक्शन को हम फंक्शन 2 मान लेते हैं। इन दोनों के प्रोडक्ट को हम फंक्शन 1 मान लेते हैं और इस फंक्शन को हम फंक्शन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट वन फंक्शन एट अ टाइम कीपिंग अदर 2 फंक्शंस कांस्टेंट। तो पहले हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरे फंक्शन को, अदर 2 फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इन दोनों फंक्शन को एक फंक्शन मान लिया है और इस फंक्शन को एक फंक्शन मान लिया है। तो हमने एज्यूम किया है कि यहाँ पर 2 ही फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है और ये फंक्शन एक अकेला फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन हमने tan इनवर्स ऑफ x को माना है, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दीज 2 फंक्शन, ठीक है, 3x इंटू कॉट ऑफ x। तो क्या किया है, पहले फंक्शन को हमने कांस्टेंट रखा और दूसरे फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, प्लस दूसरे फंक्शन को हमने कांस्टेंट रखा इंटू पहले फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। पहले फंक्शन में ये दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3x इंटू कॉट ऑफ x इंटू tan इनवर्स ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x², एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, प्लस tan इनवर्स ऑफ x कांस्टेंट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस 2। तो d/d ऑफ x ऑफ 3x इंटू कॉट ऑफ x। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है जिसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पर भी हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा। फिर से इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं और फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल गया 3x इंटू कॉट ऑफ x, ये डिवाइड बाई 1 प्लस x², ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज कॉट ऑफ x प्लस कॉट ऑफ x कांस्टेंट होगा, सेकंड फंक्शन कांस्टेंट होगा, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दैट इज 3x। तो ये तो सेम टू सेम रहेगा, tan इनवर्स ऑफ x इंटू 3x, कॉट x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस cos² ऑफ x, ठीक है, प्लस कॉट ऑफ x कांस्टेंट इंटू 3x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 3। यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पर क्या होता है, d⁴ ऑफ x बाई dx, e⁴x का अगर डिफ्रेंशिएशन लें तो हमें मिलता है 8x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a, ठीक है। तो हमने ये फार्मूला यूज़ करके यहाँ पर ये आंसर ले आया। तो अब हमें मिल जाएगा सेम टू सेम, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 3x इंटू tan इनवर्स ऑफ x इंटू cos² ऑफ x, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा नेचुरल लॉग ऑफ 3, जो कांस्टेंट है उसको पहले लिख लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 3 इंटू 3x इंटू कॉट ऑफ x इंटू tan इनवर्स ऑफ x। तो ये हमें फाइनल आंसर मिल गया। इसको आप चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हमें इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy/dx हो जाएगा d/dx ऑफ दिस फंक्शन x⁻10 इंटू tan इनवर्स ऑफ x। तो ये भी 2 फंक्शन से मिलके बना हुआ है, तो इसमें भी हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस
सेकंड फंक्शन को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा x की पावर 10, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10 वर्स ऑफ x यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। x पावर 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10 इंटू एक्स की पावर 10 - 1 दैट इज़ 9। ठीक है, यहाँ पर हमने फार्मूला यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर दो फंक्शन का रेशियो है। ठीक है, तो इसमें हम क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू dy/dx ऑफ दिस फंक्शन x² 10 तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन ट्रीट कर लेते हैं, इसको हम सेकंड फंक्शन ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्वोशिएंट रूल लगा देंगे तो हमारा dy/dx हो जाएगा सेकंड फंक्शन बाय क्वोशिएंट रूल इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx ऑफ x² माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर मीन्स डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10x x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस x² और 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec² ऑफ x डिवाइड बाय ये हो जाएगा 10² ऑफ x। इसको आप चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्वोशिएंट रूल लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा फंक्शन है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो dy/dx हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ x बाय x²। यहाँ पर भी दो फंक्शन का रेशियो है, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं और यहाँ पर हम क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर dy/dx हो जाएगा। ठीक है, सेकंड फंक्शन कांस्टेंट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ x दैट इज फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज x² डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर x² का होल स्क्वायर दैट इज सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x² नेचुरल लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x फार्मूला है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x डिवाइड बाय ये हो जाए x⁴। ठीक है, यहाँ से एक पावर कट गया x का। ठीक है, तो ये मिल गया यहाँ x माइनस 2x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइड बाय x⁴। ठीक है, यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा x, यहाँ 1 बचेगा माइनस यहाँ x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2 नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइड बाय x⁴। ठीक है, तो यहाँ पर एक x कट गया, एक पावर कट गया, यहाँ 3 बचा तो 1 माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x बाय x⁴ दैट इज x3। तो ये हमारा आंसर मिल गया। इस तरीके से हमने क्वोशिएंट रूल यूज़ करके इसको डिफरेंशिएट कर लिया। तो यहाँ पर हमने लगाया था क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर भी दो फंक्शन का रेशियो है और न्यूमरेटर में दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हमें पहले क्वोशिएंट रूल लगाना है और फिर बाद में प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो 2 बार हम फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। dy/dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, dy/dx ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन e⁻x cos ऑफ x बाय √x। तो अभी हम न्यूमरेटर को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो ये दोनों ही फर्स्ट फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया है और इसको हमने डिनोमिनेटर को हमने सेकंड फंक्शन मान लिया और यहाँ पर हम लगा देंगे क्वोशिएंट रूल पहले। ठीक है, तो हमें मिलेगा क्वोशिएंट रूल से सेकंड फंक्शन कांस्टेंट, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन e⁻x इंटू cos ऑफ x माइनस फर्स्ट फंक्शन e⁻x cos ऑफ x, इसको कांस्टेंट रखेंगे, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज √x डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर दैट इज डिनोमिनेटर का स्क्वायर। नाउ अभी हमें मिल जाएगा √x। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, उसे हमें डिफरेंशिएट करना है।
तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, और यहाँ पर अब लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल। यहाँ पर क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल, और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो रूट ऑफ एक्स इंटू, जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन कांस्टेंट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, माइनस ये हो गया ई एक्स कॉस ऑफ एक्स, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला है, और डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इससे मिल गया रूट ऑफ एक्स इंटू ई पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन ऑफ एक्स, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर प्लस नहीं है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, प्लस कॉस ऑफ एक्स ई पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो सेम होता है ई पावर एक्स। ठीक है, माइनस ई पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स डिवाइड बाय 2 रूट एक्स डिवाइड बाय एक्स। और इसको चाहे तो आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट ये तरीका है, इस सभी क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा फंक्शन है, इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर एक आउटर फंक्शन है। ठीक है, और इनर फंक्शन है साइन एक्स, तो यहाँ पर हम चेन रूल यूज़ करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर मीन्स पहले हम आउटर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमें पता है डी एक्स की पावर n बाय डी एक्स होता है n एक्स की पावर n-1, तो x पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n एक्स पावर n-1। तो पहले हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर x की जगह साइन ऑफ x है और n की जगह 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ x। ठीक है, जब ये फार्मूला लगा देंगे तो ये 2 पहले बाहर आ जाएगा और x पावर n-1, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो पावर यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, और चलो सिंपली हम लिख लेते हैं 2 साइन ऑफ x की पावर 2 - 1। ठीक है, ये फार्मूला लगा दिया हमने इनटू, अब अंदर घुसेंगे फंक्शन का। आउटर फंक्शन क्या था, साइन एक्स का होल स्क्वायर, अब इनर फंक्शन क्या है, साइन एक्स। तो जब अंदर घुसेंगे बाय चेन रूल डिफ्रेंशिएट कर देंगे अब साइन ऑफ एक्स को, ये अंदर घुसे हम बाय चेन रूल। अब साइन एक्स के अंदर भी एक फंक्शन है एक्स। ठीक है, अब उसके अंदर भी घुसेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स बाय डी एक्स। नॉर्मली इसको हम लिखते नहीं हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, डी एक्स बाई डी एक्स हमेशा 1 होगा, डी एक्स कट जाएगा। ठीक है, बट इस तरीके से हम चेन रूल से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 2 साइन ऑफ एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय चेन रूल। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमें निकालना है डी वाई बाय डी एक्स, तो हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ 10 ऑफ साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटर फंक्शन है वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है और एक्स की जगह है 10 ऑफ साइन ऑफ एक्स। फिर सेकंड इनर मोस्ट फंक्शन है 10 ऑफ एक्स और एक्स जगह साइन ऑफ एक्स है। फिर उसके अंदर फंक्शन है साइन ऑफ एक्स और उसके अंदर फंक्शन है एक्स। तो इस तरीके से फंक्शन के अंदर फंक्शंस हैं। तो हम चेन रूल से अंदर घुसते जाएंगे और एक एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे जब तक कि हमें लास्ट वाला फंक्शन ना मिल जाए। तो आउटर फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो डी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बाय डी एक्स होता है 1/x। ठीक है, ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन है 1/x। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले आउटर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमें ये मिल जाएगा 1 बाय नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x और x जगह ये फंक्शन है, तो 1/10 ऑफ साइन ऑफ एक्स। ठीक है, अब इनटू बाय चेन रूल, अब इस लॉग फंक्शन के अंदर घुसेंगे, उसके अंदर फंक्शन ये दोनों है। ठीक है, 10 ऑफ साइन ऑफ एक्स है, तो ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ 10 ऑफ साइन ऑफ एक्स, ये हुआ बाय चेन रूल। अब हमें फिर से पता है कि डी बाय डी एक्स ऑफ 10 ऑफ एक्स होता है सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ से मिल गया इक्वल टू 1/10 ऑफ साइन ऑफ एक्स, इसे कुछ नहीं करेंगे ऐसे ही आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10 ऑफ एक्स, एक्स की जगह साइन ऑफ एक्स है, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ एक्स और एक्स जगह साइन एक्स।
ठीक है। अब चेन रूल के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन घुसेंगे। अब 10x के अंदर क्या है, साइन x है, तो अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको साइन ऑफ x को, किससे, बाय चेन रूल। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा 1/10 ऑफ साइन ऑफ x। ये ऐसा कैसा रहेगा, सेक स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ x, वैसा कैसा रहेगा। और साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस ऑफ x। अब साइन x के अंदर कौन सा फंक्शन है, x, तो x के अंदर घुसेंगे अब, तो ये हो जाएगा dx/dx। लेकिन ये हमेशा ही 1 होता है, इसलिए इसको लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए यहीं पर आप रुक सकते हो। बट अगर आप t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे होते तो यहाँ पर dx/dt आ गया होता, वहाँ पर ये उस केस में 1 नहीं होता। इसलिए चेन रूल में हर एक फंक्शन के अंदर घुसना चाहिए। ठीक है, ये किससे आया, बाय चेन रूल। तो जितने भी इनर फंक्शन होंगे उतने बार हमें चेन रूल लगा के उसके अंदर जाके डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये हमें मिल गया कॉस ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय नीचे है 10 ऑफ साइन ऑफ x। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चेन रूल यूज़ करके फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लिया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फंक्शन का हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है, इस फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमें फाइंड करना है dy/dx। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इस केस में दोनों साइड ही आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड ऑफ इक्वालिटी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, d/dx ऑफ xy लेफ्ट साइड, और राइट साइड मिल जाएगा d/dx ऑफ दिस फंक्शन 2x² माइनस 2x प्लस 7। तो यहाँ पर ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन dy/dx। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन कांस्टेंट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज dx/x। यहाँ पर सेकंड फंक्शन ही y है, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन ही x है। ठीक है, तो dx/dx तो 1 हो जाएगा, dx कट जाएगा, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 के पावर में, एक कांस्टेंट के पावर में कुछ है, तो हमने एक फार्मूला देखा था अपने पिछले वीडियोस में, 8x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 8x इंटू नेचर लॉग ऑफ v। तो यहाँ पर भी हो जाएगा, तो 8x सेम टू सेम आ जाएगा, मतलब 2 टू पावर एक फंक्शन जो है ये सेम टू सेम आ जाएगा, तो 2 टू पावर x² माइनस 2x प्लस 7 ये सेम टू सेम आ जाएगा, इंटू नेचर लॉग ऑफ a, एक जगह 2 है तो नेचर लॉग ऑफ 2। ठीक है, ये आ गया। अब क्या है यहाँ पर 8x, अगर ये कम्प्लीटली x होता तो हम छोड़ देते ऐसे ही, लेकिन x की जगह एक फंक्शन है, इनर फंक्शन, तो हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, इस इनर फंक्शन को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस इनर फंक्शन x² माइनस 2x प्लस 7, तो चेन रूल से हम अंदर घुस गए। ठीक है, तो पहले बड़े से फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया और फिर इनर फंक्शन में घुस गए, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, चेन रूल। ये किससे आया, बाय चेन रूल। ठीक है, तो ये हमने किया था बाय प्रोडक्ट रूल और ये हमने किया बाय चेन रूल। तो यहाँ से ये आ गया x इंटू dy/dx प्लस y, ये तो 1 हो गया, ये कट जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 2 टू पावर x² माइनस 2x प्लस 7 इंटू नेचर लॉग ऑफ 2, सेम टू सेम लिख लिया हमने, इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x² का होगा 2x माइनस 2x का होगा -2 और 7 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर बाय चेन रूल x के अंदर घुसेंगे तो dx/dx होगा। ठीक है, और वो 1 होता है, तो इसको लिखो ना लिखो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलो हम लिख लेते हैं बाय चेन रूल। ये किससे लिखा हमने, बाय चेन रूल। ठीक है, तभी हम क्या करते हैं, y को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x dy/dx इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, नेचर लॉग ऑफ 2 इंटू 2x माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर x² माइनस 2x प्लस 7। ठीक है, माइनस y, हमने y को उधर भेज दिया। अब क्या करेंगे, अब x को भी उधर भेज देंगे तो x इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, x इधर चला गया डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने dy/dx निकाल लिया। अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे। तो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और इसमें हमें फाइंड करना है dv/dx।
अगेन जब इस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, ठीक है, कई सारे वेरिएबल्स हो, तो इस केस में क्या करना चाहिए, हमें दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहाँ पर dv/dx निकालना है, बाय एक्स दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ a स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ b क्यूब d/dx ऑफ c⁴ इज इक्वल टू, तो d⁴ का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 5 इंटू d⁴, 5 - 1 4 हो गया। ठीक है, इंटू अब इनर फंक्शन क्या है d, तो dd/dx। ये कहाँ से आया, चेन रूल से, आपको समझ में आया। तो एक्चुअली हुआ क्या कि d⁴ आउटर फंक्शन है, तो उसको पहले हमने डिफ्रेंशिएट किया। अब d इनर फंक्शन है, तो dd/dx बाय चेन रूल से इनर फंक्शन में घुस गया। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a da/dx, ये चेन रूल से आ गया, प्लस 3b² इंटू dv/dx, ये भी चेन रूल से आ गया, प्लस 4c³ dc/dx, ये भी चेन रूल से आ गया, इक्वल टू, ये सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा 5d⁴ इंटू dd/dx। क्योंकि हमें dv/dx फाइंड करना है, तो इसको छोड़ के बाकी सबको राइट साइड भेज दीजिए, तो हमें मिल जाएगा 3b² इंटू dv/dx इक्वल टू, इन दोनों को राइट साइड भेज दीजिए, तो हमें मिल जाएगा ये d⁴ है, तो यहाँ से dv/dx हमें मिल जाएगा, 3b² को उधर डिवाइड कर दीजिए, तो हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3b² यहाँ पर डिनोमिनेटर में चल गया, और यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।